बच्चों, स्वागत है पांडे ट्यूटोरियल्स में। मैं श्याम सर। आज मेरा पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का। आज मैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो पार्ट 1 है वो आज मैं सिखाना स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। अच्छा, ये चैप्टर कैसा है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ इंग्लिश वाली चीज़ें अपने को सीखने मिलने वाली है। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज क्या है तो वेटेज ये है कि ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। एक्चुअली ये विथ ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ में 8 मार्क्स का है और विदाउट ऑप्शन देखने जाएंगे तो 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें दी गई हैं, देख लेते हैं हम लोग एक करके। तो एक्चुअली मैथमेटिकल लॉजिक है क्या उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैथमेटिक्स ना बच्चा हमेशा ट्राई करता है, मैथमेटिक्स हमेशा ट्राई करता है अपने आप को एग्जैक्ट होने के लिए। लेकिन भाई अगर एग्जैक्ट होना है तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को, अगर एग्जैक्ट होना उसके लिए क्या लगेगा, प्रूफ लगेगा। और अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ डिपेंड करता है प्रॉपर रीजनिंग के ऊपर। प्रूफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर रीजनिंग के ऊपर। लेकिन रीजनिंग को क्या रिक्वायर रहता है, लॉजिक। बिना लॉजिक के आप प्रॉपर रीजन नहीं दे सकते हो, राइट। और जो वर्ड लॉजिक है ना, ये लॉजिक वर्ड डिराइव किया गया है कहाँ से, लोगोस से। अबे लोगोस क्या है, लोगोस एक ग्रीक वर्ड है। लोगोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। लोगोस, लोगोस क्या है, ग्रीक वर्ड है। लोगोस का मतलब क्या होता है, लॉजिक। क्लियर। अभी लॉजिक कैसा रहता है आपको पता है कि लॉजिक कैसा रहता है। अभी देखो, जो बोला जाए कि सबसे पहले किसी ने अगर लॉजिक को सिस्टमेटिकली स्टडी किया था तो वो कौन थे पता है आपको, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे, थिंकर। वो सोचते थे और फिलोसॉफी के बारे में, मतलब फिलोसोफर थे तो फिलोसॉफी के बारे में बताते थे। अब फिलोसोफर कौन होता है, फिलोसोफर वो होता है जो थियरी के बारे में बताएगा, आपको किसी चीज़ के बारे में बताएगा लेकिन उसके पास उसका प्रूफ नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम लोग फिलोसोफर। अब देखा जाए अगर लॉजिक, तो लॉजिक को डेवलप किया गया था किसने डेवलप किया था, तो लॉजिक को डेवलप किया था जॉर्ज बूले ने। ये भाई साहब क्या थे, ये भाई साहब इंग्लिश फिलोसोफर थे एंड मैथमेटिशियन भी थे। इंग्लिश मैथमेटिशियन नहीं, ये गलती से यहाँ पे लिख के हो गया है। एक्चुअली वो क्या थे, इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग को इंग्लिश भी सीखने मिलने वाला है बहुत ही तगड़े तरीके से। ठीक है, मज़ा आने वाला है बहुत। अच्छा, जॉर्ज बूले जो है, इनका जन्म कब हुआ था, 2 नवंबर 1815 में और 8 दिसंबर 1864 में चल बसे, दुनिया को बाय बाय कर दिए। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्चुअली है क्या, आपको भी पता है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। अब लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीडियम है ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि अगर कोई भी चीज़ हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, मान के चलो मुझे आपसे बातें करनी है, तो मैं बातें कैसे करूँगा, मेरे मन में जो थॉट्स आएंगे मैं उसी को आपसे बात करूँगा ना। मेरे मन में जो थॉट्स आएंगे उसको मैं क्या करूँगा, सेंटेंस में कन्वर्ट करूँगा, और सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद में मैं आपसे क्या करूँगा, बात करूँगा। लॉजिक में हम क्या करते हैं, उसी सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सारे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। सारे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ये सब हमें सीखने मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर, मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर। बहुत तगड़ा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, एंजॉय करके पढ़ेंगे एकदम से। आज से एकदम मज़ा आने वाला भी ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा, क्या बताने वाला हूँ कि किस किस सेंटेंस को आप स्टेटमेंट बोल सकते हो और किस किस सेंटेंस को आप स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो। एकदम आसान है, बस आपको कुछ 7 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है कि अगर वो चीज़ें सेंटेंस में दिख गई तो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। पहला मान के चलो कि अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो इंटरोगेटिव, मे बी स्पेलिंग रॉन्ग रहेगा मेरा क्योंकि मैं स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैथमेटिक्स में वैसे भी स्पेलिंग काम की नहीं है। सो पहला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी सेंटेंस के अंदर या किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए, किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और कभी भी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। दूसरा आता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी दिख रहेगा, एक्सक्लामेटरी, जिसके सेंटेंस के लास्ट में ऐसा वाला सिंबल रहेगा ना, वो कभी भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। बहुत सरप्राइजिंगली वाला सेंटेंस रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग
तीसरा क्या होता है, तो मान लो किसी ने ऑर्डर दे दिया, चले भाई जा दरवाजा बंद करके आ, तो भी वो स्टेटमेंट नहीं रहता है। जैसे अगर कोई ऑर्डर दे रहा है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो मतलब क्या है, वो ऑर्डर दे रहा है ना किसी को, तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। चौथा, रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूं। अब रिक्वेस्ट क्या होता है, तो मैं सही बोलूँ ना, किसी गिड़गिड़ा के मांगता है प्लीज़ हमको दे दो, प्लीज़ बोल दिया मतलब क्या हो गया, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ जहाँ भी आया किसी भी सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट नहीं होगा, उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। पांचवा क्या है, तो अगर फिफ्थ की बात करूँ तो ऑर्डर हो गया, कमांड एक दे दिया, कमांड के बारे में बताता हूँ मैं, कमांड क्या होता है। ऑर्डर और कमांड में कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन, कि ऑर्डर कैसा होता है कि हम अपने लेवल के लोगों को बोलेंगे तो वो एक ऑर्डर रहता है, लेकिन अगर कोई मेरे से बड़ा कोई मुझे बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कमांड। एक और सिक्स्थ वाला क्या दिया है, सजेशन। अगर मैं किसी को सुझाव दे रहा हूँ तो भी वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लेट अस गो फॉर ए टी, मतलब चलो चाय पीने चलते हैं, तो फिर वो भी क्या एक सजेशन है, तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। फिर क्या आता है, एक और लास्ट रहेगा 7th वाले को मैं बोल दूंगा ओपन सेंटेंस। अब ये ओपन सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस बहुत एक नंबर है, मजेदार है। मतलब मैंने बोला ही इज टॉल, मैंने बोला कि ही इज टॉल, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ही तो बहुत सारे हैं ना, पता नहीं रहता ना अपने को किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो होता है ओपन सेंटेंस। अच्छा, मैथमेटिक्स के टर्म में एक और ओपन सेंटेंस होता है। मान लो किसी इक्वेशन के अंदर x आ गया, 5x = 2/3 ले लिया मैंने, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मुझे फिक्स पता नहीं है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। तो बच्चा पार्टी फटाफट ये नोट डाउन कर लो, अगर ऐसा आपके सेंटेंस में दिख गया तो वो स्टेटमेंट नहीं रहने वाला, ये समझ जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हो गया। अभी आगे एक आपको डेफिनेशन दिया कि स्टेटमेंट होता क्या है। अगर सही शब्दों में बोलूँ ना, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं होगा। स्टेटमेंट को हम कभी भी इस लेसन में अगर डिनोट करेंगे तो लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे कि P हो गया, Q हो गया, R हो गया, ऐसे कुछ लेटर से हम डिनोट करेंगे। अगर आगे और भी स्टेटमेंट आ रहे हैं तो आगे भी हम लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये स्टेटमेंट P है, ये स्टेटमेंट Q है। ऐसा ट्रुथ वैल्यू क्या होता है स्टेटमेंट का, तो अभी मैंने बताया कि कोई भी स्टेटमेंट हो, या तो वो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, एक साथ कभी नहीं होगा। मान लो वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, T होगी, और मान लो कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, F होगी। यही है इसका फंडा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि वो क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट है या नहीं है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि कौन कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। अब मुझे बताना जरा कि जो मैंने 7 आपको कंडीशन दिया था कि वो कंडीशन अगर रहा सेंटेंस में तो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्या ये रिक्वेस्ट है, मुझे तो नहीं लगता, प्लीज़ वगैरह कुछ आया ही नहीं है। क्या ये ऑर्डर है, कोई ऑर्डर दे रहा है क्या, नहीं। क्या ये इंट्रोगेटिव है, नहीं। क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये ओपन सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। क्या ये कमांड है, क्या ये सजेशन है, नहीं। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। यहाँ मैंने लिख के दिया फॉलोइंग सेंटेंस सर स्टेटमेंट, मतलब ये कुछ एग्जांपल है जो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब स्टेटमेंट है। 5 × 2 = 11, ये भी स्टेटमेंट है। मैंने बताया था कि अगर x आएगा तो वो ओपन सेंटेंस आएगा, यहाँ पे x नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट है। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड नहीं है, सजेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है। ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यस इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा दिखाने वाला हूँ कि जो कि स्टेटमेंट रहेगा ही नहीं, जो सेंटेंस स्टेटमेंट रहेंगे ही नहीं। जैसे फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, जैसे प्लीज गिव योर पेन। अब प्लीज बोल दिया मतलब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। व्हाट इज योर
व्हाट इज योर नेम, नॉट पेन, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, एक सेकंड ना, व्हाट इज योर नेम है यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट इज योर नेम मतलब क्या, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मतलब ये इंट्रोगेटिव में आ गया, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये भी क्या रहेगा, स्टेटमेंट नहीं रहेगा। सिट डाउन, मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ, तो ये दो चीज़ हो सकती है, या तो एक दोस्त को बोलेगा तो वो ऑर्डर में आ जाएगा, या तो मैं मेरे बच्चों को बोलूँगा तो मैं उनसे बड़ा हूँ तो वो कमांड में आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, इट का मतलब नॉन लिविंग थिंग है। अब मेरे सराउंडिंग में देखा जाए तो बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग है, अब किसके बारे में बता रहे हैं कि ब्लैक कलर में है वो मुझे पता नहीं है, तो जिसके बारे में पता ना वो ओपन सेंटेंस में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ए स्टेटमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो स्टेटमेंट है, और ये कुछ एग्जाम्पल थे जो स्टेटमेंट नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहेगा, और कुछ डाउट रहेगा ना बच्चा पार्टी बिंदास कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए, कोशिश करूँगा कि मतलब पूरा का पूरा कि मतलब सॉल्व कर पाऊँ मैं उन चीज़ों को जितना मेरे से हो पाएगा। ओके चलो आगे मैं कुछ आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या सीखने वाले इसके अंदर हम लोग, ठीक देखते हैं। चलो देखते हैं कि अभी मैंने बोला था कि आगे क्या क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम लोग। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, तो हमें पहले बताने का कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है। राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ, अगर फॉल्स है तो भी उसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ, और अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तब क्या करेंगे, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है ना तो आपको सिर्फ एक कारण देने का कि क्यों नहीं है, तब ट्रुथ वैल्यू बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो 6 × 4 = 25। अब देखो ये जो लिखा है वो तो गलत है, लेकिन ये है स्टेटमेंट, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो लिखा है 6 × 4 = 24 होता है ना, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, मतलब जो लिखा है वो गलत है, लेकिन ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि इट इज स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। अब किस सही है कि गलत है वो दिखाना पड़ेगा, तो इट इज स्टेटमेंट ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, विच इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट है लेकिन क्या है, गलत है, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अब देखो ये फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, f होगी। अगर ये ट्रू रहेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे t आएगा, इतना ही है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया, समझा ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया मैंने कि x + 6 = 9। अब सोचने वाली बात है, मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन में x आ गया मतलब वो ओपन सेंटेंस हो गया है, अगर ये ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट है ही नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब क्यों नहीं है, कारण दे दो, तो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन, एक सेकेंड ना, इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओके डन, समझा। अब तीसरा क्या दिया है, व्हाट आर यू डूइंग, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब स्टेटमेंट है ही नहीं, तो लिख दो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, यही तो बात है, मैथमेटिक्स जो सिखाता है उसको स्पेलिंग आना चाहिए, जरूरी नहीं है। बिकॉज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, समझा। तो ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हो गया, बस इतना ही लिखना था अपने को। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ये चौथा और ये 5वां भी देख लेते हैं। अच्छा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता रहेगा, 10th में आपने सीखा ही रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके 2 रियल रूट होते हैं। अब वो रूट्स कैसे रहते हैं आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, देखो 2 रियल रूट्स बोला गया, मतलब इसके 2 आंसर रहेंगे, x की 2 वैल्यू रहेगी यहाँ पे, इसलिए बोला कि यहाँ पे क्या है, 2 रियल रूट्स है। रूट्स मतलब क्या है, सॉल्यूशन। अब रूट्स का मतलब सॉल्यूशन तो है, तो x की वैल्यू का क्या काम है, किस लिए निकाला जाता है, ये चेक करने के लिए कि अगर वो x का वैल्यू मैं यहाँ पे वापस से रख दूँ तो आंसर 0 आता है कि नहीं आता है, उसको बोलते हैं रूट्स, हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। अगर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, चलो दिखा देता हूँ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया रहेगा, एक फैक्टराइजेशन मेथड,
एक फार्मूला मेथड था और एक एलिमिनेशन मेथड था, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, किसी से भी कर लेते हैं, फिलहाल तो मैं फैक्टराइजेशन से करके दिखा देता हूँ। तो ये लास्ट वाले टर्म को हम लोग फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x²। अब हमें क्या देखना होता है कि ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए -5। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने क्या देखा कि 3 2 क्या होता है 6 होता है। अगर मैं यहाँ पे -3 और -2 ले लूँ तो -3 -2 -5 होता है। यहाँ x ले लेता हूँ, यहाँ भी x ले लेता हूँ, तो -3x -2x -5x, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो हमें प्लस में आंसर चाहिए। और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और x इंटू एक्स क्या होता है x²। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ रहा है और यहाँ माइनस प्लस करके भी -5 आ रहा है, मतलब -3x -2x -5x हो रहा है। मतलब दोनों ही कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम निकाल लेते हैं अभी। तो कैसे निकालेंगे, x² -3x -2x प्लस x = 0। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 2 बार x है, यहाँ पे क्या है 1 बार x है, तो 1 बार x कॉमन निकाल दो, यहाँ 1 बार x बचेगा माइनस, यहाँ पे 3 बचेगा, -2 बाहर निकाल दो। अब जो इस ब्रैकेट में आया है आंख बंद कर लो, इस ब्रैकेट में भी सेम छाप दो, कितना आसान है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो एक बार लिखो, अगला ब्रैकेट में क्या आएगा x -2 = 0। अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, या तो x -3 का वैल्यू 0 होगा या फिर x -2 का वैल्यू 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया +3, या फिर x का वैल्यू क्या आ गया +2। अब ये सोचने वाली बात है कि एक्चुअली ये दो वैल्यू है क्या। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा ना तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो दो रियल रूट्स है ना वो इस इक्वेशन के रूट्स है, मतलब इस इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशंस है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट है क्या, तो आप खुद से डिसाइड करो, मुझे बताओ क्या लगता है आपको, क्या ये स्टेटमेंट है, सॉरी क्या ये, हाँ क्या सेंटेंस स्टेटमेंट है, बताओ। देखो क्या, एक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज 2 रियल रूट्स। अब बताओ मुझे कि क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, क्या लगता है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ, जब मैं अगर इसको देखूंगा तो मैं कैसे देखूंगा, साला ये तो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, ऑर्डर भी नहीं है, कमांड भी नहीं है, ससुरा सुझाव भी नहीं दे रहा है, कुछ की सुझाव दे रहा हूँ, और क्या बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं दिख रहा है, सारे कंडीशन तो ऐसे ही निकल गए। तो मतलब ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट है, मैंने बता दिया, क्या सच में ये ट्रू है, तो यस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होते हैं। तो इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अब सबको पता है कि अगर ये ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, टी आएगा। ये 5th वाला देखो क्या दिया, प्लीज सिट डाउन, ओहो प्लीज नाम सुन के गिड़गिड़ाने दे, कृपया हमको, जो भी है। तो प्लीज बोल दिया, मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में आ गया ना, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं। तो बोल देते हैं ना कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। काहे स्टेटमेंट नहीं है, क्यों स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंड राइटिंग वैसे भी थोड़ी सी खराब है, क्या करें। बिकॉज इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज रिक्वेस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 6th वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओहो हो, क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी के आजू बाजू में घूमता रहता है। सही बात है, घूमता रहता है, हमने भी देखा यार, मतलब छोटा ही चाँद देखा है, पर देखा है हमने, घूमते हुए तो नहीं देखा, पर सुना है, हमने देखा है, मतलब लोगों के बारे में सुना है, लोगों ने बताया कि टेलीस्कोप से देख के कि हाँ मतलब घूमते रहता है, तो हमने भी मान लिया कि घूमते रहते हैं। मतलब ये सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट है, क्योंकि न तो क्वेश्चन मार्क है न एक्सक्लेमेशन है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड है ही नहीं, सजेशन भी नहीं है, तो मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है। और ये सेंटेंस क्या है, सही है, मतलब स्टेटमेंट जो भी है वो क्या है, सही है। तो हम बोल देंगे क्या कि इट इज ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है which is true, hence its truth value
इज टी। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी है। आप लोग को उम्मीद है दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि मैं तो अभी कैमरे में देख रहा हूँ, पता नहीं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला कैसा है? एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है 11वीं में पहला ही पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था कि किसी भी रियल नंबर को हम a प्लस बी आई के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ से a और b क्या था? रियल नंबर। मतलब a और b किसको बिलोंग कर रहे थे? रियल नंबर को। ठीक है, तो जब a और b रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब मैं किसी भी रियल नंबर को रख के कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूँ। तो आसान है ना? तो सही बात बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सही बात है, मतलब ये स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। तो इतना ही लिखना है अपने को। अच्छा, ये 8th वाले में क्या बोला है? ही इज ऑनेस्ट बोला है। ओहो हो, वो ससुरा ईमानदार है। किसके बारे में बोल रहे हैं? पता नहीं, ये अब हो सकता है बहुत सारे ही हैं, तो अपने को पता नहीं ना, तो मतलब ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो लिख दो, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है। ओके, ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। 9th वाले में क्या दिया बेटा? देखो, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता है क्या, पहले समझ लो उसके बारे में। क्या बताओ? प्राइम नंबर मतलब जो अपने, मतलब बोलते हैं ना, पहले के टीचर लोग क्या बोलते थे? प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने टेबल में है, किसी और के टेबल में ना है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, मतलब गांव का मुखिया रहता है ना, वो एक ही रहता है, वो मुखिया किसी और के गांव का मुखिया नहीं हो सकता है। ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब समझो कि अगर कोई नंबर है वो अपने ही टेबल में आ रहे हैं, दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, मतलब वो प्राइम है। प्राइम मतलब क्या? तो मुख्य होता है वो जिसको। और हिंदी में बोला जाए, अगर एक बेसिक एग्जांपल मैं दूं आपको गांव के लैंग्वेज में, तो मुखिया रहता है गांव का। गांव का मुखिया एक ही होता है और किसी और के गाँव का मुखिया वो नहीं हो सकता है। समझा? तो एक गाँव का मुखिया एक ही होता है। ऐसा एक एग्जाम्पल समझाने के लिए था, नहीं समझा तो छोड़ दो। तो द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है क्या है? सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर होता है 2। और प्राइम नंबर की शुरुआत भी कहाँ से होती है? 2 से होती है। तो चेक कर लेते हैं, क्या हर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो प्राइम नंबर मिलता है क्या? अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल रहा है 4। ओह हो, ये क्या था साला? पहले ही अगर मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया और मुझे मिल रहा है 4, तो 4 तो इवन नंबर है, और यहाँ बोला है प्राइम नंबर होना चाहिए। बात पच नहीं रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है, ये सेंटेंस जो दिया वो स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट तो है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हम बोलेंगे इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, which is false, hence its truth value is f। चलो छाप लो फटाफट, जो भी है देख लो, कुछ छापने लायक है तो। वैसे आसान है, आप 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने मन से सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और कुछ डिफ़िकल्टी अगर आ रही है मेरे पढ़ाने में, कुछ और आपको लगता है कि हाँ सर आप ऐसा नहीं ऐसा चेंज करो, तो मैं कोशिश करूँगा उसको ऐसा करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 12वीं बोर्ड के लिए, मेहनत करेंगे दबा के। ठीक है बच्चा पार्टी, और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले। ये तो एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हो उसको भी साथ में कवर करते चलो, तो एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज साथ में चलते रहेगा। मिसलेनियस को बाद में देखेंगे हम लोग, तो बहुत टाइम चला जाएगा एक लेसन खत्म होने के लिए। मिसलेनियस के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, या जो भी जितना भी वीडियो बन पाएगा मिसलेनियस के ऊपर मैं बना दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज कैमरे के सामने आप समझ सकते हो कैसा रहता है, तो पहला दिन था थोड़ा, लेकिन करेंगे, धमाल मचाएंगे। मैथमेटिक्स की दुनिया में आपको एकदम शानदार मज़ेदार बना के दिखाएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि ये जो वीडियो मिल रहा है वो हर एक बच्चे तक पहुंच पाए।
क्योंकि मैं अकेला तो उतना नहीं कर पाऊँगा, मैं सिर्फ सिखाने का काम कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए हेल्प कर सकते हो। दूसरे बच्चों को भी ये इसका मज़ा मिलने चाहिए, मतलब दूसरे बच्चों को भी इसका एंजॉय मिलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है मतलब मैंने जो वीडियो आज बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।